हेलो दोस्तों, यूपीटीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक विषय के अंतर्गत पूछे जाने वाले पीवाई क्वेश्चन श्रृंखला के अंतर्गत आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसके अंतर्गत टॉपिक जो है दोस्त है उपभोक्ता व्यवहार। तो इसके अंतर्गत हम लोग 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक देखे थे। अब आइए उसके आगे के प्रश्न देखते हैं, जो कि यूपीटीजीटी पीजीटी बीपीएससी बिहार टीचर भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन क्या है दोस्त। यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, तो कौन सा है जो मांग को निर्धारित नहीं करता है दोस्त। तो ये है वस्तु की लागत। वस्तु की लागत को निर्धारित नहीं करता है, तो इसमें से क्या है, वह मांग जो निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, तो वस्तु की लागत है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं दोस्त, डिटेल जान लेते हैं मित्र। बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं दोस्त। वस्तु की कीमत, क्रेता की संख्या, आय और संपत्ति का विवरण, संबंधित वस्तुओं की कीमत, क्रेता की आय, क्रेता की रुचि एवं अधिमान, ऋतु एवं मौसम की स्थिति आदि। लेकिन वस्तु की लागत मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों में शामिल नहीं है। तो ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अर्थशास्त्र में मांग निम्न लक्षण होने चाहिए दोस्तों। क्या लक्षण होने चाहिए दोस्त? तो ये भैया डी, खरीदने की इच्छा, चुकाने की तत्परता तथा आय की पर्याप्तता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मांग का निर्धारक नहीं है दोस्त? तो यह उत्पादन की आय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है मित्र? सामान्यतया मांग वक्र का ढाल होता है दोस्त। मांग वक्र का ढाल जो है दोस्त, वो है बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। तो आइए कुछ डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में दोस्त, कुछ डिटेल जानकारी ले लेते हैं दोस्त। तो ये देखिए, वस्तु की वह मात्रा जो एक दी हुई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है, मांग कहलाती है। मांग के 3 घटक सम्मिलित होते हैं: वस्तु की कीमत, वस्तु की खरीदी की मात्रा और समय अवधि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भैया? मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा दोस्तों। मांग वक्र जो होगा दोस्त, वो है नीचे की तरफ ढाल वाला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। मांग की धारणा में किसका महत्व है दोस्त? तो मांग की धारणा में उपयुक्त तीनों का महत्व है। स्थान का, समय का और कीमत, तीनों का महत्व है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 22 मांग का नियम बताता है दोस्त। तो मांग का नियम बताता है दोस्त, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल बातें जान लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो मांग का नियम वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी कीमतों के मध्य संबंध व्यक्त करता है। मांग का नियम बताता है कि मांग की मात्रा कीमत बढ़ने से घटती है और कीमत गिरने से बढ़ती है। इस प्रकार यह नियम कीमत तथा मांग विपरीत संबंध व्यक्त करता है। कीमत तथा मांग का विपरीत संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य बातें समान रहे, जैसे उपभोक्ता की रुचि एवं अधिमानों में कोई परिवर्तन न हो, आय स्थिर हो, रीति रिवाजों में परिवर्तन न हो, वस्तु में श्रेष्ठता प्रदान करने वाली न हो, वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु न हो, कीमतों में कोई परिवर्तन न हो।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्त? मांग का नियम कहलाता है दोस्त। मांग का नियम क्या कहलाता है दोस्त? तो ये है भैया, कीमत में वृद्धि से मांग घटती है। कीमत ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, मांग का नियम आधारित है दोस्त। तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। एक गुणात्मक कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। यह नियम केवल कीमत और मांग के परिवर्तन की दिशा बताता है, परिवर्तन की मात्रा को नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। यदि एक उत्पाद वेवलन वस्तु है तब उसकी मांग क्या होगी दोस्त? यदि एक उत्पाद वेवलन वस्तु है तो उसकी मांग क्या होगी दोस्त? तो वो होगी मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में दोस्त। तो आइए कुछ डिटेल जान लेते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो और कुछ लोग यह सोचकर उसकी मांग में कमी कर दें कि उसकी कीमत में गिरावट उसकी गुणवत्ता में गिरावट के कारण हुई है, तो इसे वेवलेंट प्रभाव कहते हैं। इसका प्रतिपादन एच लेविस्टीन ने किया था। तो ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्त। वह अर्थशास्त्री जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया है दोस्त। तो कौन से अर्थशास्त्री हैं जो समय तत्व को सम्मिलित किए हैं दोस्त? तो ये हैं मार्शल, AM मार्शल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए कुछ डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में दोस्त। इसके बारे में भैया, तो कीमत निर्धारण में समय तत्व को मार्शल ने शामिल किया है। यहाँ समय से आशय मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति को उसके अनुरूप समायोजित करने में लगने वाली अवधि से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या है मित्र? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनधिमान वक्र की विशेषता नहीं है दोस्त? तो 27 का ए सही होगा। ए सही होगा। अनधिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भैया? तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? तटस्थता वक्र की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्त? ये है लंबवत रेखा का होना। ये विशेषता नहीं है तटस्थता वक्र की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भैया? दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि? तो क्या कारण है दोस्त? जो दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो दोनों समान संतुष्टि प्रदान नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल बातें समझ लेते हैं दोस्तों। दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को न तो काट सकते हैं न तो स्पर्श कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक अधिमान वक्र संतुष्टि के एक निश्चित स्तर को व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में यदि दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर स्थित बिंदु अधिक संतुष्ट वाले वक्र तथा कम संतुष्ट वाले वक्र दोनों पर होगा, अर्थात एक ही संतुष्टि का स्तर प्रदर्शित करेगा, जो कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 30वां क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 30वां क्या है? उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है। उपभोक्ता के मांग को व्यक्त किया उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है। तो किससे प्राप्त किया जा सकता है दोस्त? यह है कीमत उपभोग वक्र से उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है। ये कुछ डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में दोस्त। उपभोक्ता के मांग वक्र को तटस्थता वक्र विश्लेषण अथवा कीमत उपभोग वक्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।
कीमत उपभोक्ता प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु X की मात्रा को प्रकट करता है। इस प्रकार यह वक्र उस सूचना को समाविष्ट करता है जिससे उपभोक्ता की मांग वक्र का निर्माण किया जा सकता है। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण PY क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित थे। तो हमारा प्रयास कैसा लगा, हमारा प्रयास ठीक लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।